आज के वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं आरिस अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 11 to 20 1 to 10 हमने पहले देख लिया है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे 11 to 20 के सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन करना है जो भी आपको एक्सप्रेशन दी है, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 11th में है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz। तो इसका सबसे इजी तरीका क्या है कि अगर आपके पास 4 टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, शुरुआत की जो 2 टर्म्स हमको लेंगे और बाद में जो 2 टर्म्स बची उनको लेंगे और इन दोनों में देखेंगे कि हम कॉमन क्या चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में कॉमन नहीं होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि किन में कॉमन, जैसे इनमें और इनमें कॉमन हो सकता है। जैसे यहाँ पे है नहीं, बट हमें देखना पड़ता है कि हाँ इनमें अगर कॉमन है तो हम चेंज करके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन लेना है। यानी कि जैसे ही हम क्या करते हैं, एक टर्म कर देते हैं, मतलब सारी टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती हैं तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो जाता है। जैसे देखिए प्लस माइनस माइनस ये सभी टर्म्स को क्या कर रही है, अलग अलग कर रही हैं। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, अब इनको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे तो पूरी एक टर्म बन जाएगी। तो बस वही करना है हमें, जैसे ही वो होता है हमारा जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 11th में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, इन दोनों में कॉमन है आपका वेरिएबल x, तो हम क्या लेंगे, x लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर था यानी कि 2x थे, तो हमने सिर्फ एक x को कॉमन लिया है तो एक x तो बचा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x लिखेंगे प्लस ये x कॉमन आ गया तो y बचा, तो x प्लस वाई। अब दोनों माइनस है तो माइनस ले लेंगे। क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, z भी कॉमन है, तो मेरे पास 2z आ जाएगा, 2z। क्या बचेगा, इधर मेरे पास x बचेगा और प्लस, अब प्लस क्यों बचेगा भाई, प्लस इसलिए बचेगा क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लिया है तो इधर अगर माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो वो माइनस हो जाता। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा ही होगा। तो आपका x प्लस क्या आएगा, y आएगा। और आप ऐसे भी देख लीजिएगा कि ये दोनों हमेशा मैच करने चाहिए। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो मतलब आपने सही निकाला है, मैच नहीं करना तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं है। तो देखिए अब ये दोनों ब्रैकेट क्या है, कॉमन है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट में जो भी है उसको कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x प्लस वाई यहाँ पर भी है, x प्लस वाई यहाँ पर भी है, दोनों टर्म्स में है। अब क्या बचा, अब मेरे पास इधर x बचा और इधर मेरे पास माइनस 2z बचा, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। अब इसके आगे हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। अब क्या है, a क्यूब b माइनस a स्क्वायर b प्लस 5ab माइनस 5b। अब इनमें भी क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें और इन दोनों टर्म्स को देखें तो इनमें हमें कुछ ना कुछ तो कॉमन मिल ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे एंड साथ में b भी ले लेंगे। अब a स्क्वायर कॉमन क्यों लिया, a क्यों नहीं कॉमन लिया, हम क्या करते हैं मिनिमम जो पावर होती है ना उसको कॉमन लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने क्या करा, अगर आपने a को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर a स्क्वायर था, यहाँ पे a क्यूब था, तो a स्क्वायर और a क्यूब है तो अगर आप सिर्फ a के लेंगे तो यहाँ पर एक a बच जाएगा, यहाँ पे 2a बच जाएंगे। अब इनमें से एक और a तो लिया जा सकता है ना, इसलिए हम मैक्सिमम क्या करते हैं, मैक्सिमम हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप a क्यूब कॉमन लेते हैं तो a क्यूब यहाँ से तो आपको मिल जाएगा, बट यहाँ इसके पास तो सिर्फ 2 ही a है, एक a कहाँ से आएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, जो मिनिमम पावर होती है ना उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर b कॉमन ले लिया, क्या बचा, मेरे पास एक a बचा और b तो कॉमन ले लिए हैं। उसके बाद माइनस a स्क्वायर b, तो मेरा 1 बच गया क्योंकि हमने पूरा कॉमन ले लिया था, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। अब क्या कॉमन लेंगे, अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे प्लस 5। ठीक है, यहाँ जो साइन होता है ना उसी को कॉमन यहाँ पे रखा जाता है। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि प्लस कॉमन ले या माइनस कॉमन ले, तो जो यहाँ पे साइन रहता है ना वही कॉमन लेते हैं। तो प्लस है तो प्लस 5 लेंगे। अब प्लस 5 है, साथ में b भी कॉमन है, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आएगा a माइनस 1। अब a माइनस 1 यहाँ पे, a माइनस 1 यहाँ भी है, तो मेरे पास a माइनस 1 आ गया और a स्क्वायर b प्लस, अब ये मेरे पास e माइनस 1 तो रहेगा, बट इसमें अगर आप देखेंगे ना तो दोनों में b कॉमन है, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप, और भी आपके पास कॉमन है। तो मेरे पास b कॉमन है तो b को बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या इस ब्रैकेट में, a स्क्वायर बचेगा फिर प्लस 5 बचेगा। हाँ अब कुछ नहीं हो सकता कॉमन, तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a की पावर 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब अगर हम इसमें देखेंगे तो देखिए ये दोनों है
और ये दोनों है, इनमें हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 8 माइनस 4 है, अब इसमें वेरिएबल कॉमन नहीं हो सकता, सिर्फ 4 कॉमन होगा, तो हमने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, 4 2 जा 8 माइनस 4 1 जा 4, देन a बचा, तो 4 आ गया कॉमन, 2 माइनस a बचा। उसके बाद माइनस, अब यहाँ क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर a क्यूब कॉमन लिया जा सकता है, बचेगा 2 मेरे पास, एंड बाहर देखिए ब्रैकेट में माइनस है तो अंदर मेरा माइनस आ जाएगा इस प्लस की जगह पर, ठीक है, तो माइनस आ गया। अब मैंने a क्यूब कॉमन लिया है तो मेरे पास 4a थे, तो a क्यूब 3a मैंने कॉमन ले लिए, तो एक ही a बचा ना, तो मेरे पास ये आ गया। अब 2 माइनस a कॉमन है और बचा क्या, 4 माइनस a क्यूब बचा, ठीक। अब देखिए 14th, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में देखिए मेरे पास x स्क्वायर कॉमन है, एक x बच जाएगा, उसके बाद माइनस 2y बचेगा प्लस 3 आएगा, है ना। 3 के साथ और भी कुछ कॉमन हो सकता है, यहाँ पे देखिए 3 के साथ और क्या कॉमन होगा, y स्क्वायर, वो भी तो कॉमन हो सकता है। अब देखिए क्या बचा, x बचा, मेरे पास माइनस 2y बचा, क्योंकि 3 2 जा 6, y स्क्वायर ले लिया, 2y मैंने ले लिए, 3y थे मेरे पास, तो एक y बचा। अब क्या है, x माइनस 2y आ गया, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, आंसर है, कि इसके आगे अब कुछ नहीं होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, px माइनस 5 क्यूब प्लस p क्यूब माइनस 5x। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही लगाना है। वो क्या है, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों को लेते हैं तो कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, हमेशा आपको ऐसे बना बनाया नहीं दे देगा कि बस कॉमन ले लो, कभी कभी आपको बनाना भी पड़ेगा। जैसे कि इसके साथ ये वाली टर्म दी है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ये वाली टर्म कर लेंगे, क्योंकि देखो इसमें x आपका वेरिएबल कॉमन मिल रहा है, और इसके साथ ये वाली टर्म ले लेंगे, समझ आया। तो कभी कभी बनाना पड़ता है, ठीक है, हो सकता है आगे पीछे करके दे दे। तो सबसे पहले px आएगा, देन माइनस 5x, उसके बाद माइनस 5 क्यूब, देन प्लस p क्यूब। अब हमें इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में कॉमन आराम से मिल जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, मेरा बचेगा p माइनस 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 5 माइनस p। तो देखिए p माइनस 5 और 5 माइनस p किसी भी एंगल से इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसा लेंगे कि मेरे पास अगर इस ब्रैकेट में p माइनस 5 है तो दूसरे वाले ब्रैकेट में भी p माइनस 5 है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस प्लस q को कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब प्लस q को कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा इधर माइनस 5 आएगा और इधर मेरे पास p आ जाएगा। अब देखिए हम इसको, अगर आपके पास माइनस 5 प्लस p है तो आप इसको p माइनस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 5 का साइन माइनस ही है, p का साइन प्लस ही है, इसमें भी देखिए, है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें ये वाला जो p माइनस 5 है उसको कॉमन ले लेंगे और बचेगा मेरे पास x प्लस q। तो ये मेरा क्या है, आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए x स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, अगर आप इन दोनों को देखेंगे कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों को देखेंगे तो सिर्फ x कॉमन है। तो हमें क्या करना है, ऐसे नहीं करना, हमें इन दोनों को लेना है और इन दोनों को लेना है, क्योंकि कॉमन यार दोनों में होने चाहिए ना। तो अगर हम ऐसे लेंगे तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा एंड देन प्लस वाई माइनस एक्स वाई आ जाएगा। अब इसमें देखिए x आएगा, इधर क्या बचा, x माइनस 1 बचा। अब अगर यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्लस वाई कॉमन लेते हैं, प्लस वाई अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपका क्या आएगा, आपका 1 माइनस एक्स आएगा। तो हमें वो काम नहीं करना, हमें माइनस वाई कॉमन लेना है। तो अगर माइनस वाई कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस वाई कॉमन ले लिया तो इधर आपके पास 1 बच जाएगा, माइनस का 1 बचेगा एंड यहाँ मेरे पास प्लस का x बच जाएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप x माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस एक्स को x माइनस 1 लिखा जा सकता है। तो मेरे पास x माइनस 1 सीधे कॉमन आ जाएगा और x माइनस वाई बच जाएगा। तो यही मेरा क्या है, आंसर है। 17th क्वेश्चन में देखिए क्या है, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब वो चीज 2 बार है, तो 3a माइनस 1 3a माइनस 1, तो वो चीज 2 बार हो गई। उसके बाद माइनस 6a प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ओपन करेंगे,
3a माइनस 1 देन 3a माइनस 1, है ना, 2 टाइम्स लिख देंगे तो ओपन हो गया। अब क्या है, -6a है प्लस 2 है, अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है मेरे पास -2, मेरे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 3a देन इधर बचेगा -1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3a माइनस 1 इधर भी है इधर भी है, तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा 3a माइनस 1, क्या बचेगा, इधर मेरे पास एक 3a माइनस 1 बचेगा, इधर मेरे पास 2 बचेगा, है ना। अब क्या हुआ, अब मेरे पास 3a माइनस 1 है, अब इसमें 3a ये दोनों ऐड हो सकते हैं तो -3 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3a माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, कॉमन 3 है तो बाहर 3 लिख देंगे, बचेगा क्या, a माइनस 3 बचेगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। आप चाहें तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का यूज करके, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, ठीक। तो मिडिल टर्म को आपको उसमें स्प्लिट करना पड़ेगा। अब 18 वाला क्या है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं, जिसमें आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3 का स्क्वायर है, तो 2x माइनस 3 2 टाइम्स लिख देंगे। अब क्या होगा देखिए, अब मेरे पास -8x है देन प्लस 12 है, अब मेरे पास इधर 2x माइनस 3 आ गया और इधर भी 2x माइनस 3 आ गया। अब इधर मेरे पास -4 कॉमन है, 4 2 जा 8 एंड देन x, उसके बाद माइनस क्या आ गया 3, बिकॉज 4 3 जा 12। अब यहाँ पर भी आपका 2x माइनस 3, यहाँ भी 2x माइनस 3 है, तो मेरे पास आ गया 2x माइनस 3, ठीक। एंड देन इधर क्या बचा, इधर मेरे पास एक बचा 2x माइनस 3 और उसके बाद बचा मेरे पास -4 इधर। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो 2x माइनस 3 और फिर 2x माइनस 7। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, ना तो इन दोनों में कुछ कॉमन है ना इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। अब इसमें क्या है 19, अब ये लास्ट है, इसके बाद तो करना नहीं है। 19 में देखिए a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। अब इसमें क्या करना है, इसमें अगर आप देखिए तो आपको बना बनाया दिया है, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा, इन दोनों में a कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे, तो मेरे पास क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आ जाएगा। तो जब a कॉमन लेंगे इनमें से, तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर मेरे पास a स्क्वायर बचेगा, इधर मेरे पास 1 बचेगा। अब -3 कॉमन लेंगे तो फिर से मेरे पास a स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। फिर मत पूछना यहाँ पे प्लस कैसे आया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चेंज होगा। अब क्या है, अब मेरे पास a स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है एंड देन a माइनस 3 है, बच गया, तो ये मेरा आंसर है। अब 20 वाला देखते हैं, जिसमें क्या है देखिए 3ax माइनस 6ay, उसके बाद क्या है -8by प्लस 4bx। इन दोनों भी आपके ही सही है, इनमें भी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या कॉमन है, 3a कॉमन है, तो मेरे पास x बचा -2y बच गया। यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर आप क्या लेते हैं, अगर आप जैसे -4b कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2y बचेगा, देन माइनस आपका x बच जाएगा। तो ये तो मेरा उल्टा हो गया, तो मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तभी हमारा काम बनेगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस 4b कॉमन ले लेंगे। अब जब प्लस 4b कॉमन लेंगे तो मेरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, मेरा ब्रैकेट में बचेगा -2y एंड देन मेरा बचेगा प्लस x। अब इसको x माइनस 2y तो आराम से लिख सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास x माइनस 2y आ जाएगा एंड देन 3a प्लस 4b आ गया। यही मेरा क्या है, आंसर है। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।